नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने फौज पर तनकीद की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो यकसा सिविल कोड मामले में उलझ जाए और इसका प्रचार करे। हिंदुस्तानी फौज को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि फौज को लोगों और नौजवान नस्ल को यकसा सिविल कोड के फवायद के बारे में आगाह करने का पूरा हक है। सर, ये जो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो शुरू से ही एंटी आर्मी बातें करते रहे हैं। सैनिक कॉलोनी बनती है, उनको तकलीफ होती है, और ये नहीं कहते कि आर्मी ने कश्मीर में कितना लोगों को अवेयरनेस दी है। भारत भ्रमण के लिए वो पूरे हिंदुस्तान में वहाँ से लोगों को ले जाती है, उनकी काउंसलिंग करती है, और जो लोग मिलिटेंसी में या इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन पर भी काम करती है। तो अगर आर्मी को जिस क्षेत्र में काम करना है, अपने लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए क्या? ये इनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जब भी, क्योंकि सभी को समान अधिकार की जो भारत सरकार ने बात की है उसमें किसी को कम नहीं किया है। जो अधिकार सभी को दिए हैं, इस चीज़ को इनको समझना चाहिए। विरोध करने के लिए विरोध करना इनकी आदत बन गई है, और आर्मी का विशेष करके। वो कहते हैं कि आर्मी जो है पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। ये इस आर्मी का काम नहीं है, जबकि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से, लेकिन आर्मी क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं होता। आर्मी भी इस देश के वो सभी नागरिकों को, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको बुला करके अवेयर कर रही है, क्योंकि इस पर जो उमर अब्दुल्ला जैसे लोग हैं, धर्म के नाम पर भड़का करके लोगों को खराब कर सकते हैं, इसलिए करना भी जरूरी है। फौज पूरी तरह से लोगों के हितों के लिए वहाँ पर इन्वॉल्व रही है। जब 2014 में सैलाब आया था, लाखों लोगों को उन्होंने बचाया, तब इनको याद नहीं आया। तब फौज की कोई भी बात होती है तो फौज के खिलाफ मिलना इनकी आदत बन गई है। अगर स्थानीय लोगों को अवेयर किया जाता है, वो लोगों के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है। सीए आ गया है, क्या आपको लगता है ये अब यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? एक देश में समान अधिकार सभी को मिलने चाहिए। इस प्रकार की एक जो प्रयास है भारत सरकार का, ये जो अलग अलग से तुष्टीकरण की नीतियां हैं, इसी ने ही देश को खराब किया है। उसी के कारण से दंगे फसाद, और कांग्रेस यही चाहती रही, और जो पहले सरकारें रही हैं उनका यही मत रहा। तो आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियंस, उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए, लेकिन उनको, उनकी राजनीति इसी से चलती है, तो वो तो देंगे ही। आर्मी के खिलाफ बोलना उनकी आदत बन गई। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर, कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया वो बहुत ही एक निराशाजनक बयान है, उसकी वो कंडेम करते हैं, और कह रहे हैं कि फौज सिर्फ अपना काम कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश करती है, उसमें कोई गलत नहीं है, और फौज का भी अपना एक दायित्व है। और उमर अब्दुल्ला जैसे बयान दे रहे हैं, उससे वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और गुलाम नबी आजाद की क़यादत में डीपीएपी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इंकशाफ किया है कि वो जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों की बहुत सी छोटी जमातों और रहनुमाओं से राब्ते में है, ताकि मुजव्वज़ा तीसरा महाज जम्मू कश्मीर की सियासत में मजबूत और काबिल अमल मुतबादिल बन सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि डीपीएपी अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वगैरह पर मुश्तमिल ये नया महाज तमाम लोकसभा सीटों पर लड़ेगा, और इस महाज की बाकायदा शक्ल अगले हफ्ते मंजर आम पर लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में भी सियासी पारा हाई है, और इसी बीच जो थर्ड फ्रंट का कयाम अमल में आने वाला हो, उस पर भी वो भी एक चर्चा का मौजू बना हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद, सैयद अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन जैसे नेता थर्ड फ्रंट बनाने के कवायद में व्यस्त है, मशगूल हैं, और इसी बीच खबरें ये भी हैं कि इस थर्ड फ्रंट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए कई और नेताओं और छोटी छोटी पार्टियों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त हैं सलमान निज़ामी, जो कि जम्मू कश्मीर डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। सलमान, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, हमने ये सुना है कि ये जो अगले हफ्ते इसका क़याम अमल में आएगा, फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगा। इसी बीच ये भी खबरें हैं कि कुछ नई छोटी छोटी पार्टियों को भी इसमें, चाहे जम्मू में है, कश्मीर में, उनके रवाबित में, राब्ते में भी हुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पूरी रियासत में घूमे, और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो बहुत ही अच्छा था और ओवरवेलमिंग था, और लोग चाहते हैं तब्दीली,
लोग चाहते हैं उस लीडर के साथ जुड़ना जो लीडर साफ हो, जिस पे कोई इल्ज़ाम नहीं हो, जिस पे कोई एलिगेशन ना हो, जिसने कोई क्रिकेट स्कैम नहीं किया, जेके बैंक स्कैम नहीं किया, और जो लीडर दिल्ली में भी वही बात करे और कश्मीर में भी वही बात करे, तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। तो लोग उन तंजीमों से तंग आ चुके हैं जिन्होंने दिल्ली में एक बात की, कश्मीर में एक बात की, कत्लो गारत करवाई, पीएसए लाया, एसटीएफ लाया, टास्क फोर्स लाया, पैलेट चलाए, बुलेट चलाए। उन तंजीमों से लोग तंग आ चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। तो इसलिए लोगों में कन्फ्यूजन है कि एक तरफ से उमर साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फारूक साहब दूसरा स्टेटमेंट है, एक टांग उन्होंने कांग्रेस में रखी है, दूसरी टांग उन्होंने बीजेपी में। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो हकूक छीने गए, आर्टिकल 370 हटा, हमारी ज़मीनें छीनी गई, नौकरियां छीनी गई, स्टेटहुड हमसे छीना गया, तो इस पे कौन लड़ सकता है? वो ऑल्टरनेट सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। इसलिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं, और जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में एक जोरदार गूंज है कि बीजेपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि इंतखाबात में तीसरे महाज के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। ताहम जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी वादी की तमाम 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा से बात हुई है। रविंदर रैना ने एक बार फिर अपोजिशन को डूबता हुआ जहाज करार दिया है। आपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, जम्मू का भी और उधमपुर का भी, ठीक है? बाकी तीनों का भी हो जाएगा बहुत जल्दी तीनों का होगा। अनंतनाग रजौरी सीट बीजेपी लड़ेगी, और जिस तरीके से अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी और पुंछ में आज बीजेपी का ज़बरदस्त माहौल है, लोगों की बीजेपी को सपोर्ट है। हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के हों, कश्मीरी पंडित हों, सब एकजुट होकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर वैली की तीन सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आप सपोर्ट करेंगे। हम ही लड़ेंगे, बीजेपी लड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? पार्टी के हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे मेरी बात हुई है। बीजेपी पूरी तैयारी में है। उन्होंने हमें पूछा था कि अनंतनाग, रजौरी, श्रीनगर और बारामूला सीट, तो मैंने कहा बीजेपी तैयार है। जम्मू की 2 सीटें भी जीतेंगे, कश्मीर की 3 भी जीतेंगे, क्योंकि थर्ड फ्रंट का भी अब चल रहा है यहाँ पे। हमारा एक ही फ्रंट है बीजेपी। एक सवाल मैं ये पूछ रहा था कि क्या अगर आपको कहा जाए कि उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कल असेंबली इलेक्शन भी है, उनको आपको उनकी जरूरत भी पड़ सकती है। हम अपने दम पर पार्लियामेंट भी जीतेंगे, असेंबली भी जीतेंगे, बीजेपी की जीत होगी। मुझे यकीन है जिस तरीके से लोगों की सपोर्ट आज बीजेपी को मिल रही है, जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब कश्मीरी, डोगरा, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सब एकजुट होकर, क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट के जम्मू कश्मीर की 2 नशिस्तों से लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। अनंतनाग और जम्मू से फ्रंट इंतखाबात में हिस्सा लेगा। स्वामी देवानंद सरस्वती जम्मू लोकसभा हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पार्टी के सदर शेख मुजफ्फर अनंतनाग लोकसभा हल्के से मुकाबला करेंगे। जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है, और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है, उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। और एकम सनातन भारत दल ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। कौमी सदर अंकुश शर्मा ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू सूबे की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेगी, और अंकुश शर्मा ने जम्मू पार्लिमानी हल्के के लिए अपने नाम का ऐलान किया है। वहीं उधमपुर पार्लिमानी हल्के से मनोज उपाध्याय उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि तीसरे उम्मीदवार का ऐलान 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के सियासत में एक मुतबादिल की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जम्मू के लोगों के जज्बात से खेला है। पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा, जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ूं,
और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बयान पार्टी हित में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को खोजे नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, हर बड़े नेता कर रहे हैं चुनाव से किनारा। अयोग्य विधायक राजेंद्र राणा के बेटे को फोन पर मिली धमकी, 26 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने, अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर नतीजे भुगतने की दी धमकी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती ने की प्रेस वार्ता, बागियों पर साधा जम का निशाना, कहा बागी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे जिसके चलते उन्होंने भाजपा को दिया वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल और पंजाब की सीमाओं पर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, आने जाने वाले वाहनों की जा रही है जांच, असामाजिक तत्वों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। ब्रेक के बाद खबर पे आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 जेके इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती प्रोग्राम के तहत स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स के लिए 5 रोजा ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज जुमे को सुनको की कम्युनिटी हेल्थ में हुआ। इस प्रोग्राम का इनेकाद जोनल एजुकेशन अफसर सुनको की जानिब से ब्लॉक मेडिकल अफसर के इश्तिराक से किया गया। पहले रोज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्लॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर जाहिदा खातून व दीगर ने शिरकत की। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की सेरीपुरा पंचायत के लोगों ने महकमा पीडब्ल्यूडी के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। आवाम का कहना है कि महकमा ने 3 किलोमीटर सड़क की कटाई मुकम्मल कर दी, ताहम हिफाजती दीवारें और निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया। बारिशों के दौरान मरकजी ग्राउंड, मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने महकमा पीडब्ल्यूडी से फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू करने का मुतालबा किया है और साथ साथ नुकसान का तखमीना लगाने की मांग की है। है कि सर हमारी जो है जमीन जो है खत्म हो चुकी है, पत्थर ही पत्थर आ चुके हैं, कहीं ड्रेन नहीं है, कोई जनाब कोई डंगों का सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, ज़मीनें बर्बाद है। यहाँ तक कि आप इधर देख सकते हैं ईदगाह भी हमारा चला गया है, मस्जिद जो है डैमेज में है, दरारें मस्जिद में पड़ी हुई है, कब्रिस्तान जो है डैमेज में है। घर तो थे। हम सर गुजारिश करना चाहते हैं इंतज़ामिया से, खास करके गवर्नर इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके इस अवामुन नास, इस गरीब का कुछ ख्याल करें। अब रोड नहीं छोड़े, ये डीडीसी चेयरमैन की कमजोरी है, उनने उसके साथ कोई फैसला नहीं किया। अगर किया होता, जो 2-4 घर रास्ते में आते हैं तो आज तक हमें रोड, जैसे सुंडा में रोड जो मुकम्मल हो, इसी तरह यहाँ भी रोड मुकम्मल होता। देखिए जो हमारा टेका पॉइंट बांध है 2-3 महीनों से पहले वहाँ तो खुला था, यहाँ तक जहाँ तक कटाई हुई वहाँ तक हम पहले खुश थे कि हमारी काम अब शुरू हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब से बारिशें शुरू हो गई है, टेका पॉइंट फिर फयाज साहब ने बंद किया है। उसको हम कहते हैं, वो बोलते हैं जब तक ना मुझे मकान का मुआवजा आए मैं टेका पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और हालिया दिनों न्यूज़ 18 ने पदगामपुरा अवंतीपुरा में सड़क की खस्ताहाली को लेकर एक खबर नशर की थी, जिसका महकमे R&B ने संजीदा नोटिस लेते हुए इस राब्ता सड़क पर काम शुरू कर दिया है। खस्ताहाल सड़क की वजह से इलाके की आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़क राब्ता पर काम शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों ने महकमा और न्यूज़ 18 JKLH का शुक्रिया अदा किया है। से पीरमौला तक इसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी और हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू का, जिन्होंने इस मसले को उछाला। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इंजीनियर रूफ का और AWD अब्बास साहब का, जिन्होंने जल्द से जल्द इस पर गौर किया और इस पर काम स्टार्ट करवाया। और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुपवाड़ा ज़िले के अवाम महकमा बिजली पर काफ़ी बरहम है। माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी बिजली की अदम दस्तयाबी ने अवाम की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। उन्होंने महकमा बिजली पर गफलतशारी का इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि सहरी और इफ्तारी के औकात बिजली गायब रहती है। सार्फिन ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतअल्लिक़ा महकमे के आला अफसरान से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग की है।
क्या टाइम पत दूर छका इस घंटे ओड घंटे से आसन और एमे दोन टाइम से जरूरी कितना फीस है फीस भरे कुछ से इस फीस भरा से इन पावर है टोटल नज की ना ये पर सरकार बना तो सारे ना के न जाइस रात पर कुनी पावर मतलब मारे हम सा तो पावर ना कुनी ना तु कितन छु सारा से प्यार कर बस जाला शमा मैं बे क्या शमा जाला मतलब मारे हम जानो तो बिल्कुल असल को सास कदस की फीस भरा है मगर पावर और नहीं ना सारा तो सारा कम से शमा और की फीस भरा अन जा सारिस भरा फीस ना की फीस है भरा कंटिन्यू आज भी हम दो पावर उस सर मारे 3 बजे से 7 बजे तक नमाज ख़त्म होती है और ये सहरी का वक्त ख़त्म होता है, तो 4 घंटे सुबह भी रखो। तो इंशाल्लाह रहमान उस पर अमल हो रहा है। अगर कहीं पे शिकायत हो तो मेरा नंबर आपको है, मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो। कोशिश हम करेंगे कि कुपवारा के लोगों के कम से कम तकलीफ में हमारे दफ्तर भी ना आए। हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात में इस बार वो नौजवान तवज्जो का मरकज हैं जो पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करेंगे। कश्मीर पर सबसे ज्यादा नजरें मरकूज होंगी। कश्मीर में ऐसे नौजवान अपने पहले वोट के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। पहली मर्तबा वोट डालने वाले नौजवान इंतखाबात के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस साल अपना पहला वोट डालने वाले एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं भी अपना राइट, ये हमारा राइट भी है, ड्यूटी भी है और ये मैं पूरा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इस साल अपना पहला वोट डालने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एज ए रजिस्टर्ड वोटर एज ए रजिस्टर हुआ हूँ। इस साल मैं पहला वोट डालूंगा और मुझे मालूम होगा पोलिंग बूथ कैसे होते हैं और हमको चाहिए हम ऐसे लीडर को वोट दें जो एजुकेटेड हो, डेवलपमेंट इस नेशन को करे, इस नेशन को आगे बढ़ाए। मतलब ड्यूटी है तो हम इसको अच्छे से वोट करेंगे एंड हमें पूरा भरोसा है हम उस लीडर को चुनेंगे जो हमारे नेशन को बिल्कुल डेवलपमेंट की तरह ले जाए। मैं 18 साल का हो गया हूँ। मुझे बहुत इंतहाई खुशी में हूँ कि आई एम गोइंग टू कास्ट माई फर्स्ट वोट एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू वोट। मैं एक ऐसे फ़र्द को अपना वोट दूंगा जो वेल एजुकेटेड हो, जो हमारे काम, जो हमारे मसले मसाइल ठीक करे। मैंने कभी भी वोटिंग मशीन्स या वोटिंग सिस्टम नहीं देखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वोट डालूंगा इस साल और मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करूँ। कौम की वसी तर भलाई के लिए वोट की अहमियत को पहचानना अज़हद ज़रूरी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंतखाबात की अहमियत और वोटिंग के फ़ख्र की अलामत है। इसी तनाजुर में पहली मर्तबा वोट देने के अहल होने वाले नौजवानों में जमहूरी हक़ के इस्तेमाल के तय पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद यही की जाती है कि आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने हक़ी राय दही का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कुर्सी के दावेदार बनाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन खुर्रा। बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद इंतखाबात और जमहूरी अमल में भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई करना है। पहली बार वोट देने वालों को एक मुनफरिद अंदाज में आगाह करने के लिए दरियाए जहलम में दीवान बाग से खानियार के इको पार्क तक एक कश्ती रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मकामी नौजवानों, तलबा और SDRF एहलकारों ने शिरकत की। कश्ती रैली को डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने दीवान बाग में हरी झंडी दिखाई और इसका इस्तकबाल CEO बारामूला बलबीर सिंह ने किया। पहला वोट है। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं पहला वोट डालने जा रही हूँ। और पहले मैं अपने यूथ को यही बोलना चाहती हूँ कि हम जाते हैं पहले वोट डालने के लिए, ये एक सिर्फ वहाँ पे ठप्पा लगाते हैं तो निकलते हैं, नहीं, ये इतना ही नहीं। हमें पहले सोचना है कि वोट डालना किसे है, हमें पहले चुनना है कि हमारे लिए कौन सा सही है। और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं वोट कब डालूँगी, क्योंकि मुझे भी देखना है हमारा डेवलपमेंट जो है कैसे डेवलप होगा और इस वोट की वजह से मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगी। मेरा राइट है ये, इसलिए मैं
यहाँ आई हूँ और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मेरा फर्स्ट वोट है और मैं वोट डालने के लिए रेडी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी यूथ को कि अपना वोट प्लीज़ ज़ाया मत करो। हम बाहर के स्टेट्स में देखते हैं, फिर बोलते हैं कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है। जब हम लीडर्स को ही नहीं आगे आने का मौका देते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। सो कश्मीर में एक टैबू बन गया है कि पॉलिटिक्स गंदा है, पॉलिटिक्स में कीचड़ है, लेकिन जब हम एज अ यूथ नहीं उतरेंगे उसको साफ करने के लिए तो कौन उतरेगा। सो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट डालें और अपने इस राइट को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। ज़्यादा हो सके हम यंगस्टर्स, स्पेशली आप देखेंगे भारी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि इंगेज करें इलेक्शन प्रोसेस में। आप देखेंगे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18+ हैं या 18+ होने वाले हैं, तो स्पेशली उनको अपने वोटर राइट्स के बारे में, कैसे एनरोलमेंट करना है, कैसे पोलिंग स्टेशन में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के लिए हम इनको तैयार कर रहे हैं। और इन इवेंट्स के दौरान आपके थ्रू हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगामी इलेक्शंस में आएँ और वोट करें। और पहाड़ी कबीला के एसटी फोरम जम्मू कश्मीर के वफ्द ने डीसी राजौरी से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि राजौरी पुंछ की ओबीसी कम्युनिटी को बाज वजूहात के बिना पर एसटी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। डीसी ने इस मामले में मुदाखलत की और फौरी तौर पर वजाहती हुक्म जारी किया। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के अरकान ने डीसी का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना है कि ओबीसी लोग भी आसानी से अपना एसटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और आपके चैनल के वसादत से जो ओबीसी समाज के लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपके चैनल के वसादत से उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके सारे ये लोग जो हैं ये आपके लिए यहाँ खड़ा थे, ये चिंता में थे, ये परेशान थे कि हमारे लोगों को क्यों जो है वो कैटेगरी से वंचित किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। तो आज क्लैरिफिकेशन आ गई है और जल्द ही जो है सारे ओबीसी समाज को है शेड्यूल ट्राइब का जो है सर्टिफिकेट आने वाले दिनों के अंदर मिलेगा। वो समस्या का हल भी निकल चुका है। हम अभी डीसी साहब से मिले हैं और पूरी टीम हमारी नौशहरा से अजय जी, सुखदेव जी और हमारे यहाँ के हसान मिर्जा जी, बाकी विक्रांत जी, शक्ति जी, पूरी टीमें जो है हमारे साथ थी। जी हम आपको बता दें सर कि हमारा समाज पिछले एक हफ्ता से सोया नहीं था, क्योंकि बहुत 70 सालों के प्रयास के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया था और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के इसको दबा दिया गया था। तो मैं तो आप बताना चाहता हूँ आज 23 तारीख को शहीदी दिवस है और इस शहीदी दिवस पे आज के दिन ही अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज को आज ही एसटी का आरक्षण मिला है। हमारे सर्टिफिकेट नहीं मान रहे थे, लेकिन हम ज़ेरे की आदत हसान मिर्ज़ा के हम सब नौशहरा से जो आए हैं, यहाँ राजौरी के भी हम मिले थे डीसी साहब से, तो ये हमारा वो हो गया। सबको हम कहते हैं यहाँ से कि मीडिया के थ्रू कि जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और मेंढर में रमज़ान और होली के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार पर नजर रखने के लिए एक टीम तश्कील दी गई है। एसडीएम इमरान रशीद की तश्कील करदा मार्केट चेकिंग टीम ने मेंढर टाउन के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक चेकिंग की गई। दुकानदारों को मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों जैसे रेट लिस्ट और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट जाहिर न करने और चार्जिंग और घरेलू सिलेंडरों को तिजारती मकासद के इस्तेमाल करने पर जुर्माने किए गए। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब का और एसपी साहब का हमें डायरेक्शन थी, हदायत थी कि आज होली का त्यौहार है कल से और रमज़ान चल रहा है, तो हमें ये थी कि पहले भी जैसे हम रूटीन में मार्केट चेकिंग करते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो उसके लिए ये थी कि मार्केट की चेकिंग की जाए, रेट्स देखे जाएँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स वगैरह के, और साथ में ये भी देखा जाए कि खासकर सफाई पे ध्यान रखा जाए। और जब से हुआ तो हमने यहाँ पे सफाई का काफ़ी अच्छे से टीमें का एक कॉन्स्टिट्यूट की हुई है रूरल डेवलपमेंट की तरफ से, और वो काम कर रही है, अच्छी सफाई देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट है। तो टीम ने फिर भी देखा जहाँ पे कहीं हमें लगा कि कोई वायलेशन कर रहा है, उसको चलान किए गए हैं। एक दो स्वीट शॉप वालों को किया है, कुछ मीट्स वालों को किया, और उनको डायरेक्शन दिए कि अगर आप फिर भी बात नहीं आएगा कोई तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है या शॉप है उसको सीज़ किया जाए।